तांडव वेब सीरीज को लेकर और हिंदुओं के देवी देवताओं पर जो अभद्र टिप्पणियां की गई हैं उस पर संतों की राय जानते हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रचार मंत्री जूना अखाड़ा महंत श्री आनंदेश्वर गिरी लाल बाबा जी हैं। उनकी प्रतिक्रिया इस पर जानते हैं। महाराज जी, इसमें जो तांडव वेब सीरीज आई है, इसमें ये गहरी साजिश है या कोई सियासी चाल है या ये महज एक संयोग है? तांडव तांडव है, तांडव जो है वो तांडव है। और ये जो भारत में सेकुलरिज्म जो है उस पर एक कुठाराघात है भारत। वो कैसे? क्योंकि सिर्फ हिंदुओं के लिए सेकुलरिज्म है, मुसलमानों के लिए नहीं, क्रिश्चियनों के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं। सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का जितना अपमान हो सके उतना करो, उतना ही तुम बड़ा सेकुलर होगे। तो फिल्म में तो जो कैरेक्टर रोल निभा रहे हैं उसमें तो हिंदू हैं अधिकतर। वो हिंदू नहीं है, उनका नस्ल हिंदू नहीं है, वो कहने के लिए हिंदू। ये तो एक बहुत बड़ा आरोप है उनके ऊपर। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मनुष्य नहीं पशु है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हाँ, देश का प्यार होना चाहिए, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम बंटवारे की कोई साजिश है क्या इसमें? हिंदू मुसलमान बंटवारे की साजिश तो शुरू से ही रही, क्योंकि इस साजिश पर ही पूरा कांग्रेस रहा और कांग्रेस की सरकार रही आज तक इसी साजिश के बदौलत। तो ये जो तांडव, इस पर मैं योगी को भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि हमारा सीएम उत्तर प्रदेश का, उसने बोल्डली स्टेप लिया और तांडव वाले भाग रहे हैं अपने अपने बिल में। मैं हर हिंदू के साथ कहूंगा कि अपने देवी देवताओं के प्रति, आज सैफ अली खां, उनसे मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि तुम कट्टर मुस्लिम हो तो अपने मोहम्मद साहब पर कोई फिल्म बना के देखो। यदि तुम मुसलमान हो तो मैं तुमको उस वक्त समझूंगा कि तुम मुसल्ले ईमान मुसलमान हो, वरना तुम मुसलमान नहीं। ये मुसलमान सैफ अली वगैरह मुसलमान थोड़े हैं, ये तो कन्वर्टेड मुसलमान है, सब हिंदू हैं। ओवैसी हिंदू है जो अपने को कहता है कि मुसलमान है। ये सब वो हैं जिन्होंने जबरदस्ती इस्लाम को कबूल किया, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। हमारे यहाँ इतिहास को पढ़ोगे तो उसके विषय में कम लोग जानते हैं। एक काले खां हुआ, वो ब्राह्मण था, उसके गुरु ने उसे स्वीकार नहीं किया और लोगों ने स्वीकार नहीं किया, वो मुस्लिम हो गया। और मुस्लिम होने के बाद हिंदू धर्म के विषय में वो जो जानता था तो वो जूठी रोटी पानी में फेंक देता था, कहता था कि अब तुम मुसलमान हो गए तो मुसलमान हो। जी सही बात। मैं दयानंद सरस्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने हिंदू समाज को एक जगह एकत्र करने का प्रयास किया। आज भी हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। नहीं तो इस पर आपका क्या कहना है कि ऐसे लोग जो वेब सीरीज बना रहे हैं, लगातार फिल्में भी ऐसी, ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि इन लोगों के साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो हमारे हिंदू संगठन के लोग हैं, चाहे हिंदू समाज के लोग हैं, उन जो फिल्म बनाते हैं उनका बहिष्कार करें, टोटली बाइकाट करें। ये दंगल का दंगल इस तरह से निकाले कि दंगल को देखे ही नहीं कोई। तांडव का, इस तांडव का तांडव ऐसे निकाले कि कोई उस तांडव को ना देखे, जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के फिल्म ना बने। और इन पर कानूनी प्रक्रिया जो भी है, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान है, उस पर जो कानूनी प्रक्रिया हो सकती है उस कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर भी लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज हुई है। माने
अनेक जगह हुई है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है। तो जहाँ जहाँ FIR हुआ है, हिंदू समाज, हिंदू संगठन के लोगों को इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यदि आज गंभीरता से नहीं लोगे, क्योंकि सनातन धर्म की एक बड़ी विचित्र और रोचक सारी बातें रहीं कि इतना सहनशील हो गया, इतना सहनशील हो गया कि वो गीता और सुंदरकांड दोनों भूल गया। परित्राणा साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसको भूल गया। यही मोहे मारा तही मैं मारा, ता पर बांधे तनय तुम्हारा, इसको भूल गया। वो अपने देवी देवताओं से शिक्षा भूल गया। कोई भी देवी देवता ऐसा जिसके हाथ में आयुध ना हो। इसलिए है कि तुम समय के साथ सतर्क रहो और अत्यताइयों पर इसका प्रयोग करो। तो हिंदू समाज को सीखना होगा। मैं भगवान परशुराम से थोड़े बातों पर बहुत मुझे उनका चिंतन, उनका विचार बहुत अच्छा लगता है। भगवान परशुराम ने वेद यदि पढ़ा तो परशु भी कंधे पर रखा। शस्त्र और शास्त्र, जिस वक्त शस्त्र और शास्त्र दोनों मनुष्य के ध्यान में आ जाएगा, उस वक्त इस तरह के अत्याचारी और इस तरह के बेविचारी लोग इस तरह का फिल्म ना बनावे, ना बेविचार हो, ना कुछ हो। मर्यादित रहे। इन लोगों ने मर्यादा का खंडन किया है। इसलिए इसमें जितने लोग हैं सैफ अली के सिवा प्रोड्यूसर जो भी हैं, इन सबों डायरेक्टर, इन सबों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी हिंदू समाज के लोग प्रतिक्रिया दें। इसके साथ मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह तुम्हारे अल्लाह का कोई अपमान करता है, उसी तरह यदि राम का अपमान करता है तो पूरे मुस्लिम समाज को एकजुट होकर इसका बहिष्कार करना चाहिए। इस तरीके से इन सब ऐसे दुष्कृत कर्म को रोकना चाहिए। किसी को इस तरीके से ऐसे अपमानजनित शब्दों को जानने में किसी भी प्रकार से कोई का अगर देखे तो इन सब ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और इन लोगों को, हमारा तो विचार है कि इन ऐसे लोगों को अगर जो नहीं सुनते हैं उनको अगर दंड भी दिया जाए तो भी कुछ कम नहीं है। इन्हें जो है दंड दे करके भी सुधारा जा सकता है। इसलिए हमारा विचार यही है कि कम से कम इन ऐसे दुष्कृत कर्म को रोकना चाहिए। आपने देखा कि संत हृदय नवनीत समाना कहा गया है। जो संत नवनीत के समान होते हैं, मक्खन के समान होते हैं, उनके अंदर भी आक्रोश है इन सब चीज़ों को लेकर। मैं तो केवल यही कह सकता हूँ, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद।